जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू दी टॉपर जोन। आज हम बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है सेल। सेल पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि बायोलॉजी भाई होता क्या है। तो आज हम देख लें, बायो का मतलब होता है नेचर एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। देन यू कैन से दैट द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी के फादर कौन है, किन्होंने बायोलॉजी को इन्वेंट किया था? तो बायोलॉजी के फादर हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के भी दो टाइप होते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो द फादर ऑफ जूलॉजी इज ऑल्सो एरिस्टोटल एंड द फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस। एंड वी विल स्टडी अबाउट सेल। हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। व्हाट इज सेल? सेल होता क्या है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर सेल तो होता है, कोशिका होता है। सही बात है, कोशिका होता है, मगर सेल की डिफिनेशन क्या है, इसको बोलते क्या हैं? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट परफॉर्म मैनी फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन को मतलब परफॉर्म करता है एंड ये हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये स्ट्रक्चर को बनाता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देन आप देख लीजिए कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो सेल इज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 ने रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल की खोज की थी। इन्होंने नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, ना कि लिविंग सेल की। तो भाई लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? आइए वो भी देख लेते हैं। लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। हाँ, तो किस चीज़ की डिस्कवरी की थी? इन्होंने प्रोटोजोआ की खोज की थी, प्रोटोजोआ की डिस्कवरी की थी इन 1674 में। और इन्होंने ही बैक्टीरिया की भी डिस्कवरी की थी इन 1677 में। इन्होंने बैक्टीरिया की भी डिस्कवरी इन्होंने ही की थी। अब इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया का बादशाह भी कहा जाता है। देन सेल के बारे में कुछ थ्योरीज है जो कि दो लोगों ने मिलकर इसको थ्योरी दी है। सबसे पहले स्लाइडन एंड शॉन थे, जो 1838 एंड 1839 में इन्होंने दो थ्योरी दी थी। जैसे सेल इज इन्होंने दिया था कि सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड सेकंड था इनका, एंड द सेकंड थ्योरी इज ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। एंड इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए रॉबर्ट बिर्चू ने बताया था कि सेल जो होते हैं वो पुरानी सेल से ही मिलकर बने होते हैं। सेल exist
इन्होंने बताया था कि सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो सेल होते हैं वो पुराने सेल से ही डिवाइड होकर बने हुए होते हैं, ये अलग से नहीं बनते हैं। देन आगे हम लोग देखेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेल। सेल कितने प्रकार के होते हैं नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं। पहला टाइप होता है यूनिसेल्युलर, एंड सेकेंड मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, सेल दो टाइप के होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। आप यहीं से देख लीजिए कि यूनि का मतलब होता है एक, वन, यूनि का मतलब होता है वन, और मल्टी का मतलब होता है अनेक, यानी कि मैनी। आप यहीं से देख के बता सकते हैं, यूनि का मतलब एक, सेल्युलर का मतलब होता है सेल, सेल्युलर का मतलब सेल, यानी कि ये एक सेल से मिलके बने हुए होते हैं, और मल्टी का मतलब होता है अनेक, और सेल्युलर का मतलब होता है सेल। तो आप यहीं से देख के बता सकते हैं कि ये एक सेल से मिलके बने हुए होते हैं, और मैनी का मतलब, मल्टी का मतलब मैनी हो जाएगा, और सेल्युलर का मतलब सेल हो जाएगा। तो मतलब ये कई सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं। लाइक आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ओनली वन सेल बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआंस, ठीक है, एक्सेट्रा। आप कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे देखते हैं मल्टी सेलुलर के। दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, ये कई सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं। लाइक आप इनका भी एग्जाम्पल ले लीजिए। इनका हो जाएगा एनिमल्स हो जाएगा, इनका ह्यूमन भी हो जाएगा, एंड प्लांट भी हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन बट हम अभी फिलहाल इतने के लिए देखते हैं। इज दैट क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया? देन हम अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल डिपेंडिंग ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के तौर पर सेल कितने टाइप के होते हैं? यहाँ भी दो ही टाइप के होते हैं। पहला आप देख लेंगे प्रोकैरियोटिक, एंड सेकंड हो जाएगा यूकैरियोटिक। आप यहीं से देख लीजिए कि प्रो का मतलब होता है पुराना, प्रो का मतलब होता है पुराना, मतलब ये पुराने से पुराना न्यूक्लियस होता है इनका। और कैरियोटिक का मतलब हो जाएगा न्यूक्लियस। सो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये यहाँ का जो न्यूक्लियस होता है इनका वो पुराना होता है। तो इनके बारे में आप आइए देख लेते हैं। यहाँ पे होता है they have not well defined न्यूक्लियस। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास अपना कोई बेहतरीन तरीके से न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। आप यही समझ लीजिए। और यूकैरियोटिक में दे हैव डिफाइंड सो दे हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी इनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। सॉरी, यहाँ ओ नहीं यू रहेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। सो हमारा पहला डिफरेंस ये है कि दे नॉट हैव न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। वहीं पे यहाँ देख लेंगे दे हैव न्यूक्लियस, इनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है। एंड प्रोकैरियोटिक में देख लेंगे सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट एंड दे हैव सेल ऑर्गेनेल्स
अब ये सेल ऑर्गेनल्स क्या है, इसके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी इतना देखिए कि इनके पास सेल ऑर्गेनल्स होता है, नहीं मतलब एब्सेंट होता है, इनके पास सेल ऑर्गेनल्स होता है। देन इनका एग्जांपल ले लेंगे प्रोकैरियोटिक का। इनका एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा ह्यूमन एंड एनिमल का, अब प्रोकैरियोटिक में हो जाएगा बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ का। नेक्स्ट हम अभी इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे। तो भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट आप बनाएंगे यहाँ पे ऐसे एक सर्कल बनाएंगे, इसके अंदर भी एक पतला सा सर्कल बना लीजिए आप। देन इसके ऊपर एक पतला सा हेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है, that is called pili, and that is called cell wall, and that is called cell membrane, and इसके अंदर होता है न्यूक्लियोइड, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, एंड छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम और इसकी पूंछ होती है जिसको बोलते हैं फ्लैगेल। एंड ये था प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर। देन हम ड्रॉ करेंगे यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर। आइए ड्रॉ करते हैं यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियस, यहाँ पे हो जाएगा न्यूक्लियस, और इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटे छोटे ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे एक ऐसे तारनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं गोल्जी बॉडीज, दैट इज कॉल्ड गोल्जी बॉडीज। एंड यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर होता है, वो भी तारनुमा होता है, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। देन आगे हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक के भी टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आइए वो भी देख लेते हैं। सेल, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। सबसे पहले बना लेंगे न्यूक्लियस, एंड देन बना लेंगे वैक्यूल्स, एंड देन बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, देन आगे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं प्लास्टिड्स, बोथ आर प्लास्टिड्स। ये केवल प्लांट्स में ही पाए जाते हैं और जिनकी वजह से प्लांट्स के अंदर कलर पाया जाता है। और आगे देख लेंगे जैसे कि हमने पहले ही पढ़ चुका है, यहाँ पे हो गया और है हाँ, साइटोप्लाज्म, ये हो गया साइटोप्लाज्म। एंड यहाँ पे बना लेंगे, ये हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, हो जाएगा। और यहाँ पे बना लेंगे गोल्जी बॉडीज,
Golgi bodies, and this is the structure of plant cell. And आइए देख लेते हैं कि प्लास्टिड्स के बारे में. देन हम लोग देखेंगे प्लास्टिड्स के बारे में. और इससे पहले जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स इन सब के बारे में पढ़ा था, इन्हीं को ही सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. अभी फिलहाल देखिए प्लास्टिड्स के 3 टाइप होते हैं. प्लास्ट, सेकेंड होता है क्रोमोप्लास्ट, एंड थर्ड होता है क्लोरोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये होते हैं कलरलेस, एंड क्रोमोप्लास्ट ये कई सारे कलर में पाए जाते हैं. मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए कहीं रेड होता है, कहीं ब्लू होता है, जिसकी वजह से फ्रूट्स का कलर अलग अलग होता है. जैसे अगर कहीं ब्लू कलर का है तो जैसे आप बेरीज देख सकते हैं, ब्लूबेरीज देख सकते हैं, उन सब का कलर क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही आता है. और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ये पत्तियों में पाए जाते हैं, या प्लांट्स जब नए नए फ्रूट्स उसमें आते हैं प्लांट्स में, तब ये क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर होता है. और फिर देन वो चेंज होकर क्रोमोप्लास्ट में, यानी कि जैसे मैंगो ले लीजिए आप, पहले वो क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर प्रेजेंट होता है, देन धीरे धीरे करके वो क्लोरोप्लास्ट चेंज होकर क्रोमोप्लास्ट बन जाता है, यानी कि उसका कलर धीरे धीरे येलो हो जाता है या हल्का सा रेड हो जाता है, ऐसे एक्सेट्रा अलग अलग होता है. ये ग्रीन कलर के होते हैं. हेंस इतना बहुत हो गया आपके लिए. अगली वीडियो में हम इसके आगे यानी कि एनिमल सेल के बारे में भी बात करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.